हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं डॉक्टर रंजना गर्ग, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। अब मैं आपको जो आपका प्लेटो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जिक्र करूंगी। ये एक तरह से आपका होम असाइनमेंट है। ये जो प्रमुख प्रश्न है, आप इनको एक कॉपी बनाइए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब उसमें करिए। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसमें कि प्लेटो पूर्ण रूप से समाया हुआ है। इन प्रश्नों को आप कर लेंगे तो प्लेटो में कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। ये पीछे स्क्रीन में भी आपके प्लेटो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं। तो जो अब इसमें मैंने आपको पहला प्रश्न, मैं उसकी व्याख्या भी कर रही हूँ, अब आप अपनी कॉपी में करिए। जो मैंने पहला प्रश्न आपको दिया है, इसमें रिपब्लिक के महत्व एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। मैं तो शॉर्ट में से आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्या करना है आपको, क्योंकि आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, इनमें सारी आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी। आप डॉक्टर रंजना गर्ग यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। और वैसे मैंने विभिन्न सेक्शंस में ये अपने जो मेंटोर के सेक्शंस बने हुए हैं, ये अपने वीडियोस डाले हुए हैं, उसमें आप सब्सक्राइब करें मुझे, तो आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। और मैं इसके साथ आपको पीडीएफ फाइल या पीपीटी के माध्यम से भी ये समझा रही हूँ। तो जो आपका पहला प्रश्न है वो रिपब्लिक से संबंधित है। प्लेटो जो था, उसकी पुस्तक का नाम रिपब्लिक था, और उसमें उसने रिपब्लिक में उसने समस्त अपने जो विचार हैं, दार्शनिक राजा संबंधी, न्याय संबंधी, शिक्षा संबंधी, साम्यवाद संबंधी, आदर्श राज्य संबंधी, ये सारे विचार उसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दिए थे। तो रिपब्लिक का जो आपको महत्व और उसका प्रभाव, उसके विचारों का जो रिपब्लिक का था, वो सब आपको इसमें समझाना है। जैसे रिपब्लिक में उसका न्याय सिद्धांत, आदर्श राज्य, आदर्श शासक, जो मैंने अभी आपको बताए, वो सारे आपको रिपब्लिक में उसका बताना है। दूसरा जो आपका प्रश्न है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना। जो प्लेटो का न्याय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लेटो ने जो न्याय की व्याख्या की थी वो आज के न्याय से इतर की थी, आज के न्याय से अलग हटके की थी। उसने कर्तव्य पालन को लेकर जो कहा था कि मनुष्य अगर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप ना करे तो वो न्याय है। उसने न्याय की जो व्यवस्था है, राज्य को 3 वर्गों में या 3 गुणों में, बुद्धि, विवेक, वासना में बांटकर उसने न्याय की व्याख्या की थी। तीसरा जो है, प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य था, वो चाहता था कि एक दार्शनिक शासक उसका शासन करे। उसके लिए उसने एक शिक्षा सिद्धांत बनाया था, बहुत लंबा शिक्षा सिद्धांत था, जो कि बाल्य अवस्था से लेकर उम्र के 55 वर्ष तक उसने बताया था कि वो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत के आधार पर, और जो राजा अपने साम्यवाद को अपनाकर, जो उसकी साम्यवादी शिक्षा प्रणाली थी, साम्यवाद के बारे में जो उसने विचार दिए थे प्लेटो ने, जो उसमें उसने साम्य अपने आदर्श राज्य को बताया था कि शिक्षा एक इस प्रकार से होती रहे, बाल्यावस्था, युवावस्था, उसके अलावा उसकी जो शिक्षण संस्था थी अकादमी, उसने उसमें ज्यामिति को महत्वपूर्ण विषय बनाया था। तो इसके बारे में उसने बताया था। फिर वापस आपका चौथा क्वेश्चन भी वही है। अब जो है रिपब्लिक जो है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो उसने शिक्षा की बात की थी, तो रिपब्लिक में उसने कहा था कि शिक्षा जो है, रिपब्लिक पर ग्रंथ जो है वो शिक्षा पर, रूसो ने ऐसा कहा था कि शिक्षा पर लिखा गया जो है रिपब्लिक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो उसमें उसने शिक्षा सिद्धांत की पूरी व्याख्या की थी। ये आपको इस प्रश्न में करनी है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत की आधुनिक साम्यवादी विचारों से तुलना कीजिए। तो प्लेटो का जो साम्यवाद था, वो प्लेटो का जो साम्यवाद था, उस प्लेटो के साम्यवाद में उसने पत्नियों के लिए, सैनिकों के लिए एक साम्यवादी प्रणाली की बात की थी, दार्शनिक वर्ग के लिए, और उसने सैनिक वर्ग के लिए एक साम्यवादी प्रणाली की बात की थी कि इनका अपना परिवार नहीं होगा, इनकी अपने धन संपत्ति नहीं होगी। तो उसने संपत्ति के साम्यवाद की भी बात की थी। जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है वो पूर्णतः कार्ल मार्क्स का है, वो आर्थिक है। जब हम कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है प्लेटो की संपत्ति एवं परिवार का साम्यवाद। ये वापस वही क्वेश्चन है, प्लेटो के संपत्ति का साम्यवाद, जो कि दार्शनिक वर्ग के लिए उसने बताया था।
प्लेटो ने कि है ना उसके पास अपनी खुद की संपत्ति नहीं होगी, उसका अपना परिवार नहीं होगा। इसके बारे में प्लेटो ने साम्यवादी प्रणाली के बारे में विवेचना की थी। आपको वीडियोस में ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। अब जो नेक्स्ट है आपका प्रश्न वो है प्लेटो के नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्लेटो अपने गुरु सुकरात से बहुत अधिक प्रभावित था। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि प्लेटो जो है अपने गुरु सुकरात से बहुत अधिक प्रभावित थे, क्योंकि उनको मार दिया गया था जहर का प्याला का देकर, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का विरोध किया था, इसलिए प्लेटो को मार दिया गया था। तो प्लेटो जो है वो अपने गुरु सुकरात से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो क्या क्या उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा था ये आपको इसमें बताना है। और आपके इसके अलावा लॉज में वर्णित उपादर्श राज्य, तो प्लेटो जो है वो है उसने प्लेटो ने अपनी प्रथम पुस्तक तो रिपब्लिक लिखी थी जिसमें आदर्शवादी यथार्थवादी व्यवस्था की थी उसने। और जो उसके जीवन का अंतिम चरण था जब अरस्तु उसका शिष्य बना तो उसने लॉज की रचना की और उसमें उसने उपादर्श राज्य की बात की। उसने कहा मैं ये नहीं नकार कहता कि आदर्श राज्य गलत है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि क्योंकि आदर्श राज्य एक बहुत चरम परिणति है तो इसलिए फिर मैं उपादर्श राज्य की बात करता हूँ, जिसमें उसने कानून का शासन, विधि का शासन, जनसंख्या की बात, इन सब चीज़ों की बात की। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आप प्लेटो से संबंधित अगर आप करेंगे तो इसमें पूरा प्लेटो समाया हुआ है। अभी वर्तमान में अरस्तु का हम अध्ययन कर रहे हैं, अरस्तु से संबंधित मैं वीडियो डाल रही हूँ। अरस्तु का राज्य, अरस्तु की अध्ययन पद्धति, अरस्तु का जीवन परिचय, ये सब हम कर चुके हैं। अब इसके आगे अरस्तु का संविधानवाद, अरस्तु की क्रांति, अरस्तु की शिक्षा योजना, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा जो आपका फर्स्ट पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसमें भी मैं विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, प्रकृति क्षेत्र, इन सब के बारे में मैं बता चुकी हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप निरंतर विभिन्न ग्रुपों में बने रहें, उनको देखते रहें और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, डॉक्टर रंजना गर्ग के नाम से है। तो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल क्लियर मिल जाएंगे। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो हम आपसे आदान प्रदान करेंगे, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं, जो चीज़ समस्याएं आ रही हैं वो आप हमको से पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।